स्पेस कैसे क्रिएट हुआ उसको बताओ, कैसे, उसको जरा साबित करो, कौन सा फार्मूला है भाई, ये स्पेस क्रिएट कैसे हुआ है? नहीं, स्पेस कैसे क्रिएट हुआ, जिस हिसाब से उसने चीजों को बनाया, उसके कल पुर्जों को लगाया, उसके हिसाब से स्पेस क्रिएट हुई है। उसने देखा है कि भाई की कितनी स्पेस किस चीज में बचनी चाहिए। तो जो खाली जगह है उसमें उसने क्या क्रिएशन किया है? जो खाली जगह है वहां कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं नजर आ रहा है, वहां क्या कैसे क्रिएट किया उसको? नहीं, अब ये साबित हो गया कि वेदों में लिखा हुआ है कि खुदा या ईश्वर, परमेश्वर, आप जो भी कहना चाहें, वो इस कायनात में जो कुछ भी है उसके समान नहीं है, उस जैसा नहीं है। और इस कायनात में जो कुछ भी है जाहिर है कि उसके ऊपर टाइम और स्पेस जारी होता है, और चूंकि खुदा उस जैसा नहीं तो खुदा के ऊपर भी टाइम और स्पेस जारी नहीं होता है। ये बात साबित होगी आपकी वेदों से। तो क्या आप इस इस श्लोक का को कंडेम कर रहे हैं? अब आप वेदों को कंडेम करें और उसके बाद फिर आए, क्योंकि जो आप हथियार लेकर, जो एतराज लेकर आप हमारे पास आए ना, वो एतराज दरअसल आपके ऊपर आ रहा है। अच्छा जी, हमारे साथ हैं ओम साहेब। जी भाई। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, अब तो बासी हो गया जी भाई। 7 तारीख हो गया, टीम से दिल नहीं भरा क्या? चलो आपके साथ हुआ था, इनको भी बोल दिया, बिलेटेड हो गया, चलो कोई बात। जी भाई, आज बड़े दिनों के बाद मुफ्ती साहब एक आए हैं जी, फरमाइए। तो एक पूछना था कि आपका एक कथन है, क्या है, या आपकी एक स्टेटमेंट है कि भाई की जो कोर्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कोर्ट तो वो काफी लोग करते हैं, तो आपकी एक पर्टिकुलर बंदे की साहब, आपकी सेइंग है कोई मलफूज? आपकी सेइंग है, आपका कथन मैंने पहले ही बोल दिया ना, कथन है। हाँ। तो उसमें आपने बोला था कि भाई कि एक जो क्रिएटर है वो अपनी क्रिएशन के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसा मतलब अभी भी आप मानते हो कि यही बात है? मेरे सामने अभी इसके खिलाफ कोई मजबूत दलील आई नहीं है, तो कैसे मैं अपनी इस बात को तब्दील कर लूं? व्हाट डू यू मीन? अभी भी कोई ऐसा आपने कोई इस तरह का कोई मेरे सामने दलाइल पेश किए हो तो फिर तो बात भी है। आप आ रहे हो पहली मर्तबा मुझसे सवाल करने के लिए और कह रहे अभी भी आप मानते हो। व्हाट डू यू मीन भाई, अभी भी? जस्ट अभी आपने बोला था, आई थिंक अवेश इकबाल के स्ट्रीम पे बोला तो कई बार है, लेकिन अभी मैं लेटेस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। तो मुफ्ती साहब, अपना जैसे क्रिएटर है, एक कार का क्रिएटर है, वो कार के अंदर भी आ सकता है। हाँ, तो कार के अंदर जो खाली स्पेस है उसमें आएगा ना। इसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ। इसका जवाब, यार एक बात बताओ ओम साहब, थोड़ा सा अपडेट करो। यानी जिस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई थी, आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है, वो क्या नाम है उसका, उज्जवल के साथ शायद ये कॉन्वर्सेशन हुआ था। तो उस वक्त कमेंट में बहुत से लोगों ने यही एतराज किया, एग्जैक्ट कार वाला ही किया कि भाई कार का बनाने वाला तो कार में बैठ सकता है। हमने कहा कार के खाली स्पेस में बैठ सकता है, कार के अंदर का मतलब कार के किसी पुर्जे में नहीं बैठेगा। नहीं, पुर्जे पे बैठना ही क्यों है? जो चीज उसने क्रिएट की है, उस क्रिएटेड चीज के अंदर बैठ रहा है ना वो भाई, वो उसके खाली स्पेस में बैठ रहा है। अच्छा, इसको फॉर एग्जांपल टेक्निकली आमिर भाई, एक मिनट यार मेरे पास मुझे इधर ही मौका मिलता है, मुझे थोड़ा सा बोलने दिया यार। मुझे मेरे इल्म की बहरे बेकरां को मौजे मारने का मौका मुझे नहीं मिलता कहीं भी। ये मुफ्ती साहब की जगह मैं ये नुकात के और इल्म के बहरे बेकरां से मोती चुनकर बखेर सकता हूँ, तो मुझे मौका दिया करेंगे। बोल भरा बोल। चलो, बड़ी मेहरबानी। हजरत, सवाल ये है कि आपने जिस जगह पर ये बात रखी थी वहां क्रिएटर का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा था, जिसको हम यूनिवर्स की क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि साइंटिफिकली और टेक्निकली स्पीकिंग गाड़ी बनाने को क्रिएशन कहा जाता हो, यह है इन्वेंशन है। मैं टेक्निकली चैलेंज करता हूं इस स्टेटमेंट को कि गाड़ी क्रिएशन है, गाड़ी इन्वेंशन है।
और इन्वेंशन के लिए मैं बोला कल हूँ अदम से या अदम से वजूद में लाना, यानी नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लाना साबित नहीं होता। लिहाजा वो टाइम, मैटर और स्पेस के अंदर होगी। हम अल्लाह को खालिक मानते हैं, मैं क्रिएटर। मैं जी मैं बोला हूँ। जी जी नहीं 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 नहीं, मैं बात में थोड़ा सा हाँ मैं तो मैं ये बोल रहा हूँ, होल्ड ऑन, मैं इंटरवीन कर दूं। मैं चूंकि उनको एतराज मेरे स्टेटमेंट के ऊपर है और मैंने ये बात कही थी कि जिस तरीके से एक लैपटॉप का बनाने वाला लैपटॉप में नहीं होता, तो ऐसे ही जो है खुदा ने टाइम और स्पेस को बनाया तो वो टाइम और स्पेस में नहीं है। तो चूंकि मैंने लैपटॉप की एग्जांपल दी थी, तो ये कार की एग्जांपल लेकर आए हैं, तो ये एतराज उन्होंने मेरे ऊपर किया। ठीक है हजरत। अब मैं बताता हूँ मुफ्ती साहब, अभी इनकी बात का जवाब भी देता हूँ और आपकी बात का भी, दोनों का बात का करता हूँ, मैं मिला जुला सा आंसर देता हूँ। भाई डेविल्स एडवोकेट खेल रहा था यहाँ पर, मैं डेविल्स नहीं एडवोकेट। आपने बिल्कुल सही बोला, एग्जैक्टली आपकी का यही पॉइंट है। वो हम भाई आपको ही बचा रहे हैं, आप उन्हीं के सवाल का जवाब दे दें। जी हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, उन्होंने एग्जैक्टली सही बोला, मैंने पहले ही बोल दिया, उन्होंने एग्जैक्टली सही बोला, जो मेरा एतराज था उस पर सही बोला उन्होंने कि मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि कार का बनाने वाला कार में जरूर बैठता है, वो कार के उस खाली स्पेस में बैठता है और उस स्पेस को उसने क्रिएट नहीं किया जिसमें वो बैठा है। मुफ्ती साहब अभी देखो इसी पॉइंट पे मैं आता हूं कि मैंने ये नहीं कहा था कि वो कार के ऊपर नहीं बैठ सकता, कार की गद्दी में नहीं बैठ सकता। मैंने कहा वो कार के मतलब लैपटॉप का बनाने वाला लैपटॉप के अंदर नहीं होगा। कार का बनाने वाला कार के खाली स्पेस में होता है, कार के पुर्जों में नहीं होता, उसके इंजन और उसके ऑयल में नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, उसके पार्ट्स में नहीं होता। लेकिन मुफ्ती साहब आप ये बताओ कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये जो हमारी अर्थ है या जितने भी प्लैनेट्स है, इनमें खाली स्पेस है कि नहीं है? ठीक है, तो क्या उसमें जो हमारा क्रिएटर है वो बैठ सकता कि नहीं बैठ सकता, वहां पर आ सकता कि नहीं आ सकता? खाली स्पेस मखलूक है कि नहीं है? मखलूक है। तो फिर बात वही हो गई, फिर वही अप्लाई होगा फॉर्मूला कि अगर वो मखलूक है तो खालिक मखलूक के अंदर नहीं होगा। तो और अगर गाड़ी भी आप मखलूक नहीं मान रहे, अगर आप उसको मखलूक नहीं मान रहे बेकार। तो गाड़ी भी मखलूक है ना, क्रिएटर के जो जिसने उसको क्रिएट किया है उसके सामने वो मखलूक है। तो जो उसकी सीट है, एक मिनट मखलूक का लफ्ज इस्तेमाल न करें, इन्वेंटेड का लफ्ज इस्तेमाल करें। जो इन्होंने बोला ना इन्वेंटेड है। वेट सुन लो, उसमें जो खाली स्पेस है उसका कार बनाने वाले से क्या लेना देना? कार बनाने वाले ने उसके खाली स्पेस को क्रिएट किया है। मेरी बात सुनो ना, बिल्कुल उसने स्पेस बनाई है। और जो इन्वेंटेड आप बोल रहे हो और ये जो हमारे आमिर भाई ने बोला इन्वेंटेड है, मेरे पास सुन लो, फर्स्ट टाइम होती है वो क्रिएट किया है, उसके बाद उसमें कार बनाने वाले ने कार में मौजूद खाली स्पेस को क्रिएट किया है। ये आप कह रहे हो? डू यू नो व्हाट यू सेइंग? द होस्ट हैज म्यूटेड योर माइक नाउ अनम्यूटेड। मैंने किया, क्योंकि आवाज कट रही है, मैंने किया म्यूट। जब आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप उसको सुन लो, फिर तसल्ली से जवाब दो। या तो मुफ्ती साहब आपको मौका ना देते हो तो इतराज बनता है, टोकते हैं उनकी आवाज खत्म हो जाती है पीछे, तो इसलिए अच्छा। आप ये कह रहे हो कि कार बनाने वाले ने कार में मौजूद खाली स्पेस को क्रिएट किया है, ये आपके अल्फाज हैं। इसको साबित कर दो बस, इसी तरह साइंटिफिकली और फिलोसॉफिकली इसको साबित कर दो। वो बना रहा है जब, तो स्पेस उसने उसी हिसाब से अपने हिसाब से रखी है ना, उसने स्पेस रखी है, सीट का कितना गैपिंग होगी वो सब कुछ रखा है। और इन्वेंट, मुफ्ती साहब एक बात मेरी बात सुन लेना, इन्वेंट फर्स्ट टाइम होती है चीज, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन होती है, अपडेशन होती है, और अलग अलग कंपनी बनाती है, अलग अलग लोग बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं। स्पेस कौन क्रिएट करता है? स्पेस कैसे क्रिएट हुआ उसको बताओ, कैसे, उसको जरा साबित करो, कौन सा फार्मूला है भाई ये स्पेस क्रिएट कैसे हुआ है? नहीं, स्पेस कैसे क्रिएट हुआ? जिस हिसाब से उसने चीजों को बनाया, उसके कल पुर्जों को लगाया, उसके हिसाब से स्पेस क्रिएट हुई है। उसने देखा कि भाई की कितनी स्पेस किस चीज में बचनी चाहिए। तो जो खाली जगह है उसमें उसने क्या क्रिएशन किया है? जो खाली जगह है वहां कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं नजर आ रहा है, वहां क्या कैसे क्रिएट किया उसको? तो इस चीज को हम हमारे खाली के कायनात के हिसाब से कैसे मानेंगे कि भाई कि उसने पहली बार नहीं मान सकते ना, एक मिनट होल्ड ऑन, इस चीज को नहीं मान सकते। और अभी
और अगर आप मानेंगे भी तो आप अपनी बात को चेंज कर देंगे, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि स्पेस क्रिएटेड है, ठीक है, तो क्यों कहा था जब पता ही नहीं था? मैंने कब बोला स्पेस क्रिएटेड है? अभी बोला, अभी थोड़ी देर पहले बोला कि स्पेस क्रिएटेड है, स्पेस मखलूक है। मैंने पूछा स्पेस मखलूक है, आपने कहा हाँ मखलूक है। मैंने कहा फिर उसमें भी नहीं होगा खुदा, जो चीज भी मखलूक होगी खालिक उसमें नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले बोला। मैंने बोला गाड़ी, हाँ गाड़ी के सेंस में बोला, और वैसे भी मैं अर्थ के सेंस में भी बोलता हूँ, यूनिवर्स के सेंस में भी बोलता हूँ मुफ्ती साहब। स्पेस क्रिएटेड है, अगर सब चीज क्रिएट की है तो वो क्रिएटेड है। एक बात पे रह लो, अभी कह रहे हो कि मैंने कब बोला कि स्पेस क्रिएटेड है, और अब कह रहे हो कि स्पेस क्रिएटेड है। नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ मैंने बोला, एक सवाल मैंने बोला। ओम भाई एक मिनट। ओम भाई, आपने चखने में मांस मछली या भूजा क्या खाया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं खाया, नॉन वेज कुछ नहीं खाया। नहीं तो भूजा खाया था क्या चखने में? चखने में नॉन वेज की बात करोगे तो वहां से हमारे आमिर भाई बोल देंगे कि मैंने ओम भाई नॉन वेज नहीं तो चखने में मतलब के वेज खाया था आपने? चखने में वेज खाया? आप आसिम भाई का जवाब दे, मैं कुछ नहीं बोल। ओम भाई चखने में आज वेज खाया क्या आपने? चखने में वेज, चखने में वेज नहीं खाया, चखने में, टेस्ट करने में वेज खाया। टेस्ट करने में वेज खाया। पहले आप आते हो, आप बात करते हो किस्तों में, पहले यही बोलेंगे आप, बात ही आपके सेंटेंस ही होते हैं किस्तों में। ओम भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू ईयर का नशा उतरा नहीं अभी तक, बात करने से नहीं, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात में आप लोग अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि इसको कैसे आंसर करना है, तो दैट्स व्हाई आप मेरे को दूसरी साइड में घुमा रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ सर, सॉरी ये बताओ कि आप हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्रिटिसाइज करके खालिक के बारे में ये सवाल करके उसको समय काल के अंदर लेकर आना चाह रहे हो कि वो क्यों नहीं आ सकता उसके अंदर? क्या आपको पता है वेद इस चीज को नकारते हैं? आपकी खुद सनातन फिलॉसफी इसके विरुद्ध है, पता है आपको? देखो जी, अभी ये वेदों के एक्सपर्ट आमिर हक साहब, वेदों की बात मेरे से ना करो। मैं तो जो पॉइंट किसी का भी देखता हूँ, अगर मैं उस साइड भी देखता हूँ वहां पर भी बोलता हूँ। आपने सुना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अपने ठीक है आमिर भाई आप वो हवाला दे दें ताकि हमारे ओम भाई फिर वेदों को वो करें ना कंडेम। जी नहीं, मैं उस साइड भी बोलता हूँ जो मैंने, लेकिन उसके कंडेम करना पड़ेगा। सुनो ना, नहीं सुन लीजिए आमिर भाई का हवाला दे ताकि ओम भाई वेदों को कंडेम करें। जी मतलब आपके पास इस पॉइंट का कोई वो नहीं है। वेदों को कंडेम करने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि इलॉजिकल है वेदों की बात, कह रहे हैं जो मैं कंडेम करता हूँ, जो लिखा है वो इलॉजिकल कंडेम करता हूँ। जब मैंने क्वेश्चन रखना है मुफ्ती साहब, मैं क्वेश्चन रख देता हूँ। हाँ तो कंडेम किसी भी साइड में कंडेम भी तो कर रहे हैं ना। नहीं अभी दूसरा पॉइंट अभी एक और सुन लो ना। नहीं पहले इसी पॉइंट पर कि आप वेदों को कंडेम चुके करना चाहते हैं। पॉइंट पे तो अभी आप आई अप्रिशिएट योर करेज। जी आमिर भाई, वो किस जगह लिखा है वेद में? जी ये है जी ऋग्वेद मंडल 3 है, सूक्त 46 और मंत्रा है 3, ठीक है जी। और मैं चूंकि फोन से हूं तो मैं लैपटॉप से 1 मिनट ओपन कर रहा हूं, ठीक है जी। यहाँ पर ठीक है, मनुष्य जैसे तब तक मैं दूसरा प्रश्न रख दूं मुफ्ती साहब आपके सामने। अरे रुक जाओ यार, कुछ नहीं करती वैसे नहीं, वो खोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ थोड़ा दूसरा प्रश्न ये है कि नहीं रुको अभी रुको 1 मिनट, जरा 1 मिनट, क्योंकि मैं ना बड़ा रिलैक्स होके आज तो क्या था आमिर भाई, मैंने खोल दिया ऋग्वेद मंडल ये है 46 आ गया। हाँ नहीं 1 मिनट रुके। ये था, ये थोड़ा सा इस एतबार से कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें समझाना पड़ेगा, मगर ये जो देने लगा हूं ना अभी ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 2 हैं तो कि जो ये रेफरेंस जो ये था ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है कि इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा डिटेल में। अच्छा, ये ऋग्वेद मंडल 1 है और सूक्त है 52 और मंत्र है 13, ठीक है जी। इसको अगर आप ओपन करेंगे, वो कहते हैं जैसे परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण, व्यापक और सत्या का प्रकाश करने वाला है,
इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा। ऐसा समझा कि हम लोग इसी की उपासना करें। अब इसमें क्रिस्टल क्लियर बताया जा रहा है, ना कोई पदार्थ, ना जगत, ना कोई और इस तरह का कोई मैटर, ना उस जैसा हो सकता है, ना उस जैसा होगा। इसीलिए उस एक की उपासना करनी चाहिए। यहां पर खुदा के अलावा हर चीज की नफी की जा रही है कि उसके सदृश, इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा। अब सब ये जानते हैं कि ये जगत, एग्जैक्टली ये जगत बेसिकली क्रिएटेड है, पदार्थ है, और वो उससे अलग है। अगर ईश्वर और जगत एक हो सकते हैं तो फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं थी कि उन जैसा सदृश कोई हो ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स कि ईश्वर के जैसा कोई नहीं हो सकता, और ईश्वर पदार्थ की तरह नहीं हो सकता। और पदार्थ के ऊपर जो है वो टाइम और स्पेस अप्लाई होता है, तो लिहाजा ईश्वर के ऊपर टाइम और स्पेस अप्लाई नहीं हो सकता। जी भाई ओम साहब, कितना इलॉजिकल बात हो रही है वेदों में, क्या कहिएगा? क्या कहिएगा, बिल्कुल। अभी आपने बोला तो मैंने अनम्यूट किया, नहीं तो म्यूट मेरे को किया था। जी वो अच्छा एक बार आमिर जी आप अपनी स्टेटमेंट रिपीट कीजिएगा 1 मिनट। वैसे मेरे को इतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा। क्या ये कह रहे हैं कि दोबारा स्टेटमेंट आपने बोली है तो एक बार रिपीट कर दो बस स्टेटमेंट को। रुके शेयर कर दूं? नहीं शेयर कर दो या स्टेटमेंट रिपीट कर दो जैसे पढ़ के बोला आपने। हाँ, जैसे परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण, व्यापक और सत्य का प्रकाश करने वाला है, ये गौर करना है आपने, प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ और ना होगा, कैटेगोरिकल। ऐसा समझा कि हम लोग इसी की उपासना करें, उसी की उपासना करें। यानी यहां पर ईश्वर को उससे अन्य कोई भी चीज है उसके सदृश नहीं हो सकता, उसके सम्मानित नहीं हो सकता। यानी ईश्वर ने अगर जगत को क्रिएट किया है ना, तो वो क्रिएटेड की तरह या मखलूक की तरह या जगत की तरह नहीं हो सकता। ना समझो, ना होगा कभी। नहीं, वो ठीक है, सुपीरियर रखा गया, जो क्रिएटेड, जो हमारा क्रिएटर है उसको सुपीरियर रखा गया। इसमें यहाँ कहाँ बोला गया कि भाई कि वो उसके अंदर नहीं आ सकता? ये देख, मैं बताता हूँ ना, सुपीरियर, ये फर्क समझना है। सुपीरियर तो आप दो पदार्थों को भी आपस में रख सकते हो, सुपीरियर होना और चीज है। यहां कहा जा रहा है सदृश ना हुआ है और ना होगा। सदृश का मतलब पता क्या है? सेम होना। हाँ, जो है सदर्श का मतलब होता है, क्या बोला? सदर्श का मतलब क्या बोला? सदर्श का मतलब होता है, का मतलब क्या बोला आपने? मीनिंग क्या बोला सदर्श का? सुन तो लो भाई। गुणों में सेम होना। सुनील का शोर डाल रहा है। सदर्श का मतलब होता है गुणों में सेम होना। अच्छा, किसी का सिमिलर होना जी। ये मीनिंग कहाँ से लिया आपने? सदर्श का मतलब होता है कि गुणों में सेम होना। हाँ, सेम होना, किसी का पैरेलल होना, सदर्श कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताएं, कोई और मीनिंग बता दें। नहीं, कोई और मीनिंग आप बता दें। मुझे लैपटॉप से एंटर होकर आपको फिर मीनिंग भी इंग्लिश में भी सब चीजें दिखानी पड़ेंगी, फिर जो भी है। अगर आप साइड में कर लो, 1 मिनट मैं बात बताता हूँ इसकी, जो मेरी व्याख्या मैं वो बताता हूँ जो मैं समझा हूँ आपकी स्टेटमेंट से। अब उसके बाद आप क्लियर कर लीजिएगा कि गलत हूँ। डॉक्टर तुलसीराम का सदर्श का मीनिंग बताओ, आप बताओ सदर्श का मीनिंग, अगर वो सिमिलरिटी नहीं है तो क्या? हाँ, हजरत मैं ना लैपटॉप से एंटर होना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए 1 मिनट के लिए प्लीज अगर जगह बन सके तो। मैं ना ये शेयर करके, ताकि पब्लिक को फिर मैं दिखा दूं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये यहाँ पर जो मीनिंग हुआ है वो भी दिखा दूंगा। पहले आमिर भाई इसका मीनिंग ले लें, झूठ बोलना नहीं बोला, मैंने सदर्श का मीनिंग ले लें। हाँ आमिर भाई 1 मिनट रुक जाइए जरा सा, पहले इनको करने दें। हाँ भाई बोले। अच्छा, मैं भी कर लेता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से सदर्श कुछ और है, मैं गूगल कर। मतलब क्या है भाई? तो मैं भी गूगल करता हूँ ना। नहीं, आपको तो मालूम है ना, आपने कुछ कहकर कुछ जानकर ही तो रद्द किया होगा ना, तो रद्द किया है तो उसका मालूम है। क्योंकि मेरे को इतनी कठिन, वो एकदम शुद्ध हिंदी जैसे आप लोग तो अपने आप को हंस रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आपको पता है। अभी तो आप हंस रहे थे, अरे क्या कह दिया? अभी तो बार बार रोक के मुझे शोर डाल के रोक रहे थे भाई।
अच्छा, शो डाल के रोका है भाई सदर्श का मतलब बता दो जल्दी से क्या है, उसे छोड़ो। बिल्कुल, मैं गूगल कर रहा हूँ। नहीं गूगल नहीं, वैसे ही बताना है क्योंकि आपको तो पता है ना, आपने अपनी नॉलेज की बुनियाद पर रद्द किया था। मुफ्ती साहब गूगल करके तो कोई भी पता कर लेगा। हाँ हाँ तो गूगल करके, तो बिना गूगल करे क्यों बोला? ले जी मैं शेयर कर रहा हूँ, जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अब मैं जी। आ गया हूँ, एंटर हुआ हूँ। जी तो ये देखें जी, ठीक है। और मैं आपको ये जरा स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, जरा आपको आ जी गई होगी। आ गई। ठीक है जी, ये देखें, यहाँ से शुरू करते हैं। ये ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त मुझे ऐसा 52 नहीं और लगता। मंत्र है 3। ठीक है, अच्छा जी, ये देख लें। यहाँ पर भावार्थ टाइम बचाने के लिए अगर कहेंगे, ऊपर डिटेल के अंदर भी हम डिस्कस कर लेंगे, उन्होंने सब चीजों को ऊपर ज्यादा डिटेल से किया है। यहाँ ये है, जैसे परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण, व्यापक और सत्या का प्रकाश करने वाला है। ये सारी इसकी मखलूकात उसने गिनवाई है, जगत, रचना, परिमाण, व्यापक और सत्य, इन सबको वो प्रकाश करता है। इससे ईश्वर के सदृश कोई भी पदार्थ ना हुआ है और ना होगा, ना हुआ है और ना होगा, ये लिखा हुआ है। तो ऐसे क्या बोला था आपने कि हम सदर्श का लोग मीनिंग? उसी सदर्श कभी का रुके मतलब तो है भाई। सिमिलर, उसका अब ये देख लो, इंग्लिश में भी देख लो, इन्हीं का किया हुआ, मैं अपनी ट्रांसलेशन में भी दिखा रहा। ये देखें, नो वन इज पैरेलल लाइक नहीं यू, है, समान है। नन इन इमेज, सिंबल और मैयर, और measure, नन, नथिंग। नथिंग। जी हाँ। इसका मैंने नहीं एक किया। और मीनिंग होता है। नहीं 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 एक नहीं, और वो मीनिंग वाला होता क्यों है। माने? नहीं नहीं, एक मिनट, आपने ये रद्द किया था, हाँ, आपने दोनों हद मीनिंग कर, मान लेते हैं, इनका आपने मीनिंग भी हद, मान लेते हैं। वो आपने इसका मतलब पहले गलत रद्द किया था, पहले आपने जो रेफ्यूट किया था गलत नहीं किया नहीं था। नहीं 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 नहीं, इसका सदर्श का मीनिंग होता है समान। भाई समान सिमिलर को ही बोलते हैं यार, अजीब इंसान हो यार। समान हाँ, सिमिलर सिमिलर को बोलते हैं ना, सदर्श। पैरेलल को नहीं बोलते। समान जो है, इन्होंने सुने जरा, पैरेलल बोला सुने था। सुने 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 सुने, मैं आपको बताता हूँ, फर्क समझना है। सदर्श भी हिंदी का वर्ड है और समान भी। समान थोड़ा इजी है, हाँ मॉडर्न वर्ड है, या समझ लें इस तरह, हाँ मगर समान के अंदर हाँ। एक इशू है, यहाँ पर सदर्श यूज हुआ है। ठीक है, आपने फर्क एक देखना है, यहाँ पर नहीं, सदर्श वर्ड इजी यूज हुआ वर्ड है, एक जैसा। नहीं नहीं, सुन एक ले जरा, जैसा। 1 मिनट सुन ले मेरा भाई सुन ले। ठीक है, सुन ले। सदर्श मीनिंग ज्यादा पर्टिकुलर है, ज्यादा स्पेसिफिक है, जो ये बताता है कि किसी चीज का किसी का कुफुव, या किसी चीज का किसी चीज के सिमिलर इन स्टेटस, इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन पावर्स, इन अथॉरिटी, ये होना। समान का मतलब ये है कि आप मेरे पिता के समान हैं, इसको थोड़ा आप सा मेरी माता जूम के करना, समान हैं। जी देख ये लो। जूम करना इसको थोड़ा सा, हाँ, तो जो इसने ऊपर कर जहाँ करा के ना बाद सदृश्य में लिखा कहना हुआ है मैं उसको मुझे नहीं जूम पता करना। क्या है। तो नहीं देखिए नहीं फिलहाल नहीं, अब मैं ये 1 मिनट, हमें जो है जरा गुफ्तगू जल्दी करनी है ताकि दूसरे कॉलर्स भी आने हैं, दूसरे कॉलर्स भी लेने हैं हमें। हाँ हाँ हाँ, तो भाई अब बस ये मैं साबित हो ज्यादा गया टाइम नहीं कि, लूंगा। नहीं नहीं, अब ये साबित हो गया कि वेदों में लिखा हुआ है कि खुदा या ईश्वर, परमेश्वर, आप जो भी कहना चाहें, वो इस कायनात में जो कुछ भी है उसके समान नहीं है, उस जैसा नहीं है। और इस कायनात में जो कुछ भी है, जाहिर है कि उसके ऊपर टाइम और स्पेस जारी होता है, और चूंकि खुदा उस जैसा नहीं, तो खुदा के ऊपर भी टाइम और स्पेस जारी नहीं होता है। ये बात साबित होगी आपकी वेदों से। तो क्या आप इस वेद अच्छा या अच्छा, इस श्लोक का को कंडेम कर रहे हैं? मुफ्ती साहब मेरी बात सुनो ना, नहीं तो सुनिए, इसमें इसी कहीं पर बात पर, करें, देखो इसी पर मेरी बात एक बात करें। सुनो, समान नहीं होता, उसके भाई उसके भाई सिमिलर नहीं होता, हकीकत, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी इंसान में अवतार नहीं ले सकता, वाह, तो वो सिमिलर हो यहाँ गया पर ना फिर, इसमें आ नहीं तो सकता, अपनी सिमिलर हो जाएगा क्रिएशन ना। के अंदर आ नहीं यही सकता, तो बता रहे ऐसा हैं, कुछ नहीं है। यही तो बता रहे हैं कहाँ? मेरा भाई, आप शोर डाल रहे हैं, मेरी बात सुने। आप ये शोर डाल रहे हैं, मेरी बात सुन लें। जब वो किसी ह्यूमन का रूप लेगा, तो उसी टाइम वो उस ह्यूमन के पैरेलल होगा। मिसाल के तौर पर जन्म लेना, मिसाल के तौर पर विवाह करना, मिसाल के तौर पर जवानी आना, ठीक है, युवावस्था आना, फिर बुढ़ापा आना, फिर उसके बाद मृत्यु आना, रोग लगना, सोना, खान पान, ये सारी चीजें मनुष्य के गुण हैं, तो मनुष्य के सदृश हो गया। जिस तरह श्री राम का जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई, श्री कृष्णा का जन्म, उनकी मृत्यु हुई, इसीलिए इसके विरुद्ध है। आप समझे? चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो उसमें आ सकता है। सुनो सुनो, ईश्वर त्रिकाल से ऊपर है, वो उनका बनाने वाला है, जैसे यहां पर लिखा सारे जगत का, सारे पदार्थों का बनाने वाला। अब आपको एक चीज समझनी है, जिस क्षण जिस समय आपने ये कहा कि ईश्वर पदार्थ के अंदर या किसी मनुष्य के शरीर के अंदर आता है, आपको उसी समय मानना पड़ेगा कि समय का, काल का जोर उसका पर शुरू हो गया, यहां से उसका आरंभ हुआ।
द बिगिनिंग ऑफ श्री राम, एट द वेरी मोमेंट आपको यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर का आरंभ हुआ। यही चीज उसके विरुद्ध है, ईश्वर का कोई आरंभ नहीं है, वो ऐसा नहीं होता, अनंत बोलते हैं उसे। ऐसा नहीं होता। अगर आमिर भाई हमारे ऐसा पेरेंट्स नहीं हैं, होता, आमिर भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि ओम भाई कह रहे हैं, बस ऐसा नहीं होता, कह दिया ना। नहीं मेरी बात सुनिए ना मुफ्ती साहब, ऐसा नहीं होता। हमारे पेरेंट्स हैं, मैं डेविल्स का हमारे एडवोकेट हूं पेरेंट्स आज। का अंश हमारे अंदर आता है। मेरी मैं बात सुनो, डेविल्स का एडवोकेट हूं, ठीक है, मैं आपका एडवोकेट हूं, सो कंसीडर योरसेल्फ अ डेविल। तो मुफ्ती आमिर भाई साहब, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ओम भाई कह रहे हैं, लिहाजा ऐसा नहीं होता, बात खत्म। मुफ्ती साहब हमारे बस ठीक है। पेरेंट्स का अंश मेरे हमारे ख्याल अंदर से आता हजरत, है, तो उसका मेरे मतलब ये नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है या हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। भाई हमारे ओम भाई, पेरेंट्स का ओम अंश भाई भी ये हमारे अंदर आता मनुष्य है। को जब ईश्वर ने कह दिया कि उसके जैसा कोई नहीं हो सकता ना होगा, तो फिर ये मिसालें ना दें, ये मिसालें हाँ, फजूल हैं। बहुत हो गई। तो शुक्रिया। अंश आ सकता है ना। नहीं चले हो गई। अंश है ही नहीं उसका कोई, देखो ना, अंश तो मनुष्य का अब चलता आप है। वेदों को कंडेम करें और उसके बाद फिर आए, क्योंकि जो आप ये हथियार लेकर, जो एतराज लेकर आप हमारे पास आए ना, वो एतराज दरअसल आपके ऊपर आ रहा है। ठीक है, चले, शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आपने जिक्र किया है तो मैं चाह रहा हूं कि इसी टॉपिक के ऊपर ना, जो रेफरेंस में पहले दिखाना चाह रहा था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक अक्सर आता है कि ये टाइम स्पेस के अंदर आ सकता है कि नहीं, और अवतार लेता है। तो मैं कह रहा हूं इसको इसी वक्त ना कवर कर देते हैं। ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 46 मंत्र 3, इसको पढ़ना है जी डिटेल के अंदर, इसलिए मैंने कहा था वो लंबा वाला मैंने छोड़ दिया था पहले। ये देख, यहां से शुरू हो रहा है, वो प्रभु मात्राओं से, यानी जिस चीजों से मापा जाता है, मापों से, वह भौतिक संसार से बहुत बड़ा है, अतिरिक्त है, प्रभु किसी माप से मापा नहीं जा सकते। अब देखें आगे क्या कहते हैं, ना दिशा ना ही काल उन्हें सीमित कर पाता है। ये देखें, काल जी, ठीक है, यहां ये लिखा हुआ है, ना दिशा ना किसी यानी डायमेंशन में, और ना ही काल, ये समय, स्पेस एंड टाइम दोनों से ऊपर है। यहां ये लिखा हुआ है। अच्छा, बड़े बड़े ज्ञान, यहां तक लिखा हुआ है हजरत के वो कहते हैं कि देवताओं को भी नहीं पता कि उसकी हकीकत क्या है, वो सिर्फ इतना कह सकते हैं। ये देखें यहां लिखा है, देव भी उनके विषय में इतना ही जानते हैं कि वह हैं, बस, इससे अधिक देव भी उन्हें नहीं जान पाते। जबरदस्त। यहां तक लिखा है कि वो स्पेस में किसी चीज में नहीं आ सकता। अब ये देखें यहां उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये जड़ उखाड़ देगा इनकी। ये देखें, त्रिलोकी भी प्रभु की तुलना नहीं कर सकती। त्रिलोकी का क्या मतलब है? त्रिलोकी का मतलब है पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, ये त्रिलोक हैं। वो कहते हैं त्रिलोक में भी प्रभु की तुलना नहीं हो सकती, यानी वो आ ही नहीं सकते इसमें, इसके बराबर कोई चीज नहीं है। तो पृथ्वी भी गई, स्वर्ग भी गया, पाताल भी गया, और किधर लेके आना है? अवतार तो पृथ्वी पर आए हैं, वहां तो आ ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया है, माशाल्लाह। ओके, नहीं सर, वो बेचारे ड्रंक थे, और वैसे भी आमतौर से ड्रंक नहीं होते तब भी होते ही हैं ड्रंक। तो वो एक तो होता है शराब का नशा, और एक होता है बदअकीदगी और तासुब का नशा। तो हमारे बहुत से हिंदू भाइयों में बदअकीदगी और तासुब का नशा है, और उस नशे के उतरने से पहले हक उनको समझ में नहीं आएगा, वरना आप कितने ही रेफरेंसेस उनकी किताबों से खोलकर दिखा दें, होना ही चाहिए था कि भाई बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें भी चूंकि वो एक खास वर्ल्ड व्यू में जीते हैं और उसमें पैदा हुए हैं कि जी अवतार आए हैं और राम जी की पूजा करनी है और फला जी की पूजा करनी है, तो उसकी वजह से ये लोग अपनी ही किताबों में जो लिखा हुआ है उसको भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये बड़ा अफसोस की बात है। ठीक, बिल्कुल अच्छा ऐसे ही हजरत, मगर ये कि ये उन लोगों के लिए कम से कम रिकॉर्ड में आ जाए, मकसद ये होता है कि मुसलमानों के पास एक चीज चली जाए, तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ये तो मानने के नहीं है। जी हाँ,